दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री होगा कौन? यह सवाल इतना महत्वपूर्ण या इतना उलझा हुआ हो जाएगा, इसकी कल्पना तो 10 दिन पहले किसी ने नहीं की होगी। 23 नवंबर को जब ईवीएम खुला और उसके भीतर से जो बीजेपी का जिन्न बाहर निकलकर आया, उसने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा दिया। इतनी जबरदस्त जीत तो महाराष्ट्र के भीतर कभी भी बीजेपी ने हासिल की नहीं थी। और इतनी बड़ी जीत के बावजूद भी 10 दिनों तक कौन सा वो नाम है जो मुख्यमंत्री होगा, इस पर बीजेपी के भीतर गजब की चुप्पी है, एक गजब की खामोशी है। और अगर यह कोई कहे कि बीजेपी का नया मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की गद्दी पर कौन आसीन होगा, इससे बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा उसके तार भी जुड़े हुए हैं, तो शायद आप सदमे में आ जाएं कि यह कैसे संभव है। क्या वाकई देवेंद्र फडणवीस को लेकर सवाल है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे या बीजेपी के अध्यक्ष? कौन चाहता है वो मुख्यमंत्री बने, कौन चाहता है वो बीजेपी के अध्यक्ष बन जाएं? खुद देवेंद्र फडणवीस तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, फिर उन पर दबाव कौन बना रहा है? और इस राजनीति के भीतर दिल्ली क्या कर रही है? दिल्ली ने तो 2 पर्यवेक्षकों का नाम दे डाला और कहा यही जाएंगे मुंबई, जो विधायकों से बात करेंगे। एक गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी और दूसरी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। दोनों की राजनीति पहुंच पकड़ महाराष्ट्र को लेकर कितनी है या कितनी होनी चाहिए, इस पर सवाल मत कीजिएगा, क्योंकि एक नया त्रिकोण इस दौर में बन चुका है। एक तरफ मुंबई है, दूसरी तरफ दिल्ली है, तो तीसरी तरफ नागपुर भी है। दिल्ली में शो चल रहा है साबरमती रिपोर्ट। शाम के 4:30 बजे इसकी स्क्रीनिंग शुरू हुई। नागपुर में 5 बजे सरसंघचालक और उनके साथ महत्वपूर्ण बैठक करने के लिए प्रवीण तोगड़िया पहुंचे। प्रवीण तोगड़िया जो एक वक्त गुजरात की राजनीति में अहम हिस्सा रखते थे। जब गुजरात के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, उस समय उन दोनों की यारी हर कोई जानता है। लेकिन धीरे धीरे दूरी बढ़ती चली गई और एक वक्त ऐसा आया जब कहा गया कि विश्व हिंदू परिषद से बाहर का रास्ता अगर संघ ने प्रवीण तोगड़िया को दिखलाया तो उसके पीछे दिल्ली का ही आदेश, निर्देश या सुझाव था। लेकिन इन सब के बावजूद भी दिल्ली में साबरमती रिपोर्ट चल रही है। साबरमती रिपोर्ट जी गोधरा कांड को लेकर बनी है। गोधरा कांड के वक्त मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। अब जब फिल्म बन गई है तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं और वो देख रहे हैं फिल्म। और उसी वक्त 2 बड़ी घटनाएं हो रही हैं। एक तरफ नागपुर में प्रवीण तोगड़िया के साथ बैठक सरसंघचालक मोहन भागवत की, और दूसरी तरफ मुंबई के भीतर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को लेकर। लेकिन एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ने के बाद, जो दोपहर में बिगड़ती है और शाम के वक्त जब दिल्ली में फिल्म चल रही है, नागपुर में बैठक हो रही है, उस वक्त एकनाथ शिंदे अपने लोगों से घिरे हुए हैं। और घिरे हुए लोगों के बीच एक ही बात है कि महाराष्ट्र की राजनीति अगले 24 घंटों में और ज्यादा एकनाथ शिंदे के इर्द गिर्द आकर खड़ी हो जाएगी। और राजनीतिक तौर पर एकनाथ शिंदे की राजनीति देवेंद्र फडणवीस को मौका देती है, क्योंकि फिर कोई दूसरा नया शख्स सहयोगियों को ही ना संभाल पाए तो फिर उस नए शख्स की मौजूदा स्थिति में कैसे नाम कोई ले सकता है। यानी इस त्रिकोण के बीच आज खड़े होकर उस राजनीतिक पाठ को पढ़ लीजिए जो बीजेपी संघ नागपुर, दिल्ली और मुंबई के बीच एक ऐसी परिस्थिति को रच रही है जिसका परिणाम अभी नहीं आएगा। यह परिणाम आने वाले 2-3 दिन और लगेंगे, क्योंकि कल 2:30-3 बजे तक बुलाया गया है तमाम विधायकों को मुंबई पहुंच जाइए। रूपाणी जी और निर्मला जी भी पहुंच जाएंगी, निर्मला सीतारमण वह भी पहुंच जाएगी बतौर पर्यवेक्षक। कल नहीं परसों बैठक की जाएगी 4 तारीख को 4 बजे और 5 तारीख को 5 बजे शपथ ग्रहण होगा। यानी इतना कम वक्त दिया जाए सहयोगियों को भी सोचने के लिए कि दरअसल उनकी राजनीति धरी की धरी रह जाए। लेकिन क्या यह सब कुछ
इस अंदाज में कहा जा सकता है कि बीजेपी हुनरमंद है? दिल्ली में बैठे मोदी शाह की बिसात जबरदस्त है? या फिर कुछ और कहना चाहिए? लेकिन हमें लगता है आज तो शुरुआत इस बात से होनी चाहिए कि जब नागपुर में घटनाक्रम तेजी से बढ़ रहे हैं बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर, जब मुंबई के भीतर सहयोगियों की परिस्थितियां नए मुख्यमंत्री को लेकर तेजी से रची बसी जा रही है, उस वक्त दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम बीजेपी के सांसद सभी पहुंच रहे हैं बाल योगी ऑडिटोरियम, और कलाकार मैसी भी पहुंच रहे हैं जिन्होंने अदाकारी की है कैमरामैन की। साबरमती रिपोर्ट को लेकर, जिस गोधरा कांड को लेकर आरएसएस पहली बार इतने तीखे तरीके से सक्रिय हुई थी कि उस वक्त के सरसंघचालक केसी सुदर्शन ये कहने से नहीं चूके थे कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये हर क्रिया की प्रतिक्रिया इस फिल्म में आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन प्रधानमंत्री जानते हैं, गृह मंत्री जानते हैं, ये उस वक्त गुजरात में ही थे। तो जरा उस साबरमती रिपोर्ट की एक दृश्य जो शुरुआत में सब जा रहे हैं और इन सब के बीच क्या हो रहा है, यह इस दृश्य के बाद। हाय विक्रांत। तो देश में कुछ भी हो, राज्य में कुछ भी हो, साबरमती रिपोर्ट इस दौर में बीजेपी के तमाम नेताओं को देखना शायद सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। तभी तो प्रधानमंत्री ने भी 2.5 घंटे का वक्त निकाला, गृह मंत्री ने भी निकाला, रक्षा मंत्री ने भी निकाला, और भी कई मंत्रियों ने निकाला, और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी निकाला। वह भी 2.5 घंटे इस फिल्म के लिए देने को तैयार हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी निकाला। लेकिन इन सब के बीच कई सवाल जो महाराष्ट्र की राजनीति और बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर घुमड़ रहे हैं, उसमें एक सिलसिलेवार तरीके से अब जरा परखना शुरू कीजिए। तमाम विधायकों को कहा गया है कि कल 3 दिसंबर है और ज्यादा से ज्यादा 2:30 बजे तक सभी एमएलए को मुंबई में हाजिरी देनी है। 4 तारीख को 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी। उसके बाद 5 तारीख को 5 बजे आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन हर कोई पूछ रहा है क्या वाकई उनसे पूछा जाएगा कौन मुख्यमंत्री होगा? तब तो देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने है, और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है, संघ भी चाहता है वही बन जाए। लेकिन इन सब के बीच कौन चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के अध्यक्ष बन जाए? और देवेंद्र फडणवीस किसे संकेत दे रहे हैं? 2.5 साल हम बन जाते हैं, उसके बाद हम अध्यक्ष बन जाएंगे। यानी अभी तत्काल में आप किसी और को बीजेपी का अध्यक्ष बनाइए, हम बाद में बन जाएंगे। तो बीजेपी के भीतर की इस राजनीति को साधने के लिए एक क्षण के लिए आपको सरसंघचालक और प्रवीण तोगड़िया की बैठक में के भीतर चलना होगा। राजनीतिक तौर पर यह दूसरी बैठक है। इससे पहले भी प्रवीण तोगड़िया के साथ पिछले महीने बैठक हुई थी। उस बैठक में भी इस बात का जिक्र था कि इस देश के भीतर हिंदू वोट बैंक को तो एकजुट कीजिए, आप अपनी अलग राह पकड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा अलग राह तो हम छोड़ देंगे, पहले आप यहां ठीक तो कीजिए अपना घर, हम भी आ जाएंगे और हम आपके साथ खुले तौर पर हैं। अगला सवाल था अध्यक्ष कौन होना चाहिए। सवाल था कि मैसेज यह जाना चाहिए कि बीजेपी उस रास्ते पर है जिस रास्ते पर संघ ने सोचा था, अन्यथा संघ कहीं की नहीं रहेगी। तो फिर इसके बाद तीसरा सवाल निकल कर आया, तो क्या बीजेपी का अध्यक्ष संघ के हिसाब से हो और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का दिल्ली के हिसाब से हो? तो दिल्ली के हिसाब से मुख्यमंत्री तो राज्यों में जिसे मन चाहा उसे बनाया गया। तो क्या वाकई नए मुख्यमंत्री के तौर पर कोई नया नाम होगा? हम इससे पहले 2 नामों का जिक्र कर चुके हैं, आज फिर उन 2 नामों को दोहरा देते हैं। उन 2 नामों में एक नाम तो केंद्र में मंत्री यानी पहली बार सांसद बने
मुरलीधर मोहोल का है, जो पुणे से सांसद हैं। पुणे एक लिहाज से गढ़ है शरद पवार का। शरद पवार मराठा हैं, मोहोले भी मराठा हैं। मोहोल जो हैं ये बीजेपी के हैं, पुणे से चुनाव लड़े, 5,84,728 वोट मिले। इन्होंने कांग्रेस के रविंद्र धानेनकर को हराया, उनको 4,61,690 वोट मिले। महत्वपूर्ण यह है कि पुणे के मेयर रह चुके हैं और इनकी अपनी पहचान मराठा नेता के तौर पर है।